क्वेश्चन नंबर 7, ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है। पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्सप्रेस tan square theta minus 1 over tan square theta plus 1 in the form a sin square theta plus b, where a b are constant to be found, where a and b are constants to be found। इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो वी विल यूज आइडेंटिटी tan square theta minus 1 over tan square theta plus 1। ये tan थीटा की जगह पे हम लिख रहे हैं tan, ये फार्मूला होता है आइडेंटिटी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, जो होता है वो tan थीटा होता है। अगर स्केयर है तो साइन tan स्केयर को लिखेंगे साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर, इस tan स्केयर को साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर लिख लेंगे। साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा -1 ओवर साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा +1। अब हम इस डिवीजन लाइन से ऊपर जो दो फ्रैक्शन है साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर -1, पहले इसको सेटल करते हैं, सिंगल फ्रैक्शन में कर लेंगे इसको। ये आ जाएगा साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा -1 1/1 लिख लें। कॉस स्केयर थीटा से डिवाइड करेंगे, कॉस स्केयर को कॉस स्केयर पे 1 आ जाए तो 1 को साइन स्केयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। तो अब इन प्लेस ऑफ साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर -1 हम ये लिख देंगे साइन स्केयर माइनस कॉस स्केयर ओवर कॉस स्केयर। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये आ जाएगा, इसको लिखेंगे साइन स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा +1/1। इसका भी एलसीएम कॉस स्केयर थीटा, कॉस स्केयर से कॉस स्केयर कैंसिल, 1 आ जाएगा, 1 को साइन स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्केयर आ जाएगा। इस 1 को कॉस स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्केयर। तो अब हम न्यूमिनेटर को लिखेंगे साइन स्केयर माइनस कॉस स्केयर ओवर कॉस स्केयर, और डिनोमिनेटर को लिखेंगे साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर ओवर कॉस स्केयर। न्यूमिनेटर में आ जाएगा साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा, ये इसको लिखा है हमने। डिनोमिनेटर में आएगा ये साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर ओवर कॉस स्केयर, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ओवर कॉस स्केयर थीटा। ये डिवीजन की वजह से ये दोनों डिनोमिनेटर में जो कॉस स्केयर हैं ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो वी गेट साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा ओवर साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। तो ये साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर थीटा, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा ये होता है 1, तो हमारे पास सिर्फ ये रह जाएगा साइन स्केयर माइनस कॉस स्केयर, साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा। अब हमने क्या करना है, हमने इस फॉर्म में आंसर लेके ना साइन स्केयर में, ए बी जो है ये कॉन्स्टेंट्स हैं, साइन स्केयर में आंसर आना चाहिए। तो अब आपको पता है कि साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर 1 होता है, तो हम इस कॉस स्केयर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्केयर। साइन स्केयर को ऐसा लिख लें माइनस कॉस स्केयर को 1 माइनस साइन स्केयर, तो फाइनली वी गेट, ये माइनस का साइन इसको पॉजिटिव कर देगा, तो 2 साइन स्केयर, ये साइन स्केयर प्लस साइन स्केयर 2 साइन स्केयर -1 आ जाएगा। तो फाइनली वी गेट
2 sin square थीटा -1। दिस इज द आंसर। ये हमने इस फॉर्म में आंसर लेके आना था, वो आ गया है। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी। ये हमारे पास क्या है 2 और बी की जगह पे आ गया है ये -1। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, hence are otherwise and showing all necessary working solve the equation। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो ऊपर वही इक्वेशन है, जो वही एक्सप्रेशन है, उसको 1/4 के इक्वल रखा हुआ है। ये हमने अबव पार्ट यूज करना है। ये देखें, ये tan स्क्वायर -1/tan स्क्वायर प्लस 1 को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी विल यूज इट्स अदर फॉर्म। ये यूज करेंगे ये फॉर्म इन प्लेस ऑफ दिस। सॉल्व का मतलब है कि हमने एंगल फाइंड करने और इंटरवल दिया हुआ है -90 डिग्री टू 0 डिग्री। इस इंटरवल में इस इक्वेशन में से जितने एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। तो लेफ्ट साइड जो है इसको हम लिखेंगे ये 2 sin स्क्वायर थीटा -1, 2 sin स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 1/4। इसकी बजाय हमने इसकी अदर फॉर्म यूज कर ली है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1/4। ये बन जाएगा 5/4। 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/4। तो यहाँ से ये 2 जो है इधर आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी गेट sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5/8। नाउ वी विल टेक स्क्वायर रूट ईच साइड। वी गेट स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेंगे। वी गेट टू वैल्यूज। sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/8 अंडर रूट। अब इसको कैलकुलेटर यूज कर लें। अपने कैलकुलेटर मोड को आपने अब डिग्री में कर लेना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में इंटरवल जो है वो डिग्री में दिया हुआ है। अपने कैलकुलेटर मोड को अपने डिग्री में कर लेना है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट इन डेसिमल प्लेसेस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.7906। देयर आर टू वैल्यूज, प्लस भी 0.7906 और -0.0706। अब दोनों से हम एंगल्स देखते हैं क्या आते हैं। पहले हम पॉजिटिव साइन थीटा की वैल्यू लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.7906। फ्रॉम हियर वी विल फाइंड बेसिक एंगल। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.7906। तो थीटा वी गेट थीटा इज इक्वल टू 52.24 डिग्री। 52.24 डिग्री, दिस इज द बेसिक एंगल। अब हमने देखना है कि किस इंटरवल में लाई करता है। साइन थीटा की वैल्यू एक हमने फाइंड कर ली, दूसरी एक और आती है साइन थीटा की वैल्यू। जब साइन थीटा पॉजिटिव हो तो ये पहले क्वाड्रेंट्स बनाएंगे हम। देखें, दीज आर द क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में हम नहीं ले सकते वैल्यू, क्योंकि हमारे पास इंटरवल -90 डिग्री टू 0 डिग्री है। हम -90 डिग्री टू 0 डिग्री, -90 डिग्री ये एंगल होगा। ये एंगल -90 डिग्री है। जब किसी एंगल को हम क्लॉकवाइज मेजर करते हैं वो नेगेटिव होता है। तो 0 डिग्री इस लाइन पे आता है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इसका मतलब कि हमने इस एरिया में सिर्फ हमारे पास एंगल हो सकते हैं, सिर्फ इस इंटरवल में, इस क्वाड्रेंट में ही हमारे पास एंगल होगा।
अब ये 52.24 डिग्री है, यही हमारा एंगल होगा यहाँ पे, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में लेना है, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये बेसिक एंगल है, ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि इंटरवल हमारा -90 है। तो इस क्वाड्रेंट में हम पॉजिटिव, वैसे साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में होती है, इन दोनों क्वाड्रेंट में हम नहीं ले सकते। तो ये हमारा एंगल जो होगा ये होगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, तो ये और दिस मीन्स दैट दिस एंगल विल बी नेगेटिव। तो इसको 1 डेसिमल प्लेस में लिखना है हमने और साथ नेगेटिव का साइन लगा देना है। तो फाइनल आंसर 52 -52.2 डिग्री, दिस इज द फाइनल आंसर। और दूसरा हमने ये साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी है, नेगेटिव साइन थीटा किस किस क्वाड्रेंट में आता है, इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव साइन थीटा की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आती है, और इस क्वाड्रेंट में फोर्थ में, थर्ड और फोर्थ में साइन थीटा की नेगेटिव वैल्यू भी हमने लेनी थी, लेकिन वो हमारे पास ऑप्शन जो है दैट इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि यहाँ भी एंगल इस रेंज में नहीं आता -90 to 0, और यहाँ भी जो है इस क्वाड्रेंट में आता है, वो हमने ले लिया, वो -52.2 डिग्री है। साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने ऑलरेडी एंगल जो है वो फाइंड कर लिया, -52.2 डिग्री, दैट इज द फाइनल आंसर। Next part B of this question, the diagram shows the graph of y is equal to sin x। देखिए इस डायग्राम में ये ग्राफ जो है y is equal to sin x ओरिजिन में से पास करता है, एंड y is equal to 2 cos x, ये ग्राफ जो है y is equal to 2 cos x का है, ये ग्राफ y is equal to sin x, ये ग्राफ जो है y is equal to 2 cos x फॉर इंटरवल -पाई टू पाई। रेडियन में एंगल दिया हुआ है, ये देखें -पाई से पाई तक दोनों ग्राफ जो हैं बने हुए हैं। द ग्राफ्स इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ए एंड बी, क्लियरली दोनों ग्राफ जो है ए और बी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए और बी पॉइंट पे दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, हमने ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं, ये एंगल फाइंड करना है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए विल बी दिस एंगल, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एंगल्स हैं। तो हम दोनों इक्वेशंस को, दोनों एक कर्व की इक्वेशंस को, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आता है, तो इसको इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए ये दोनों इक्वेशंस y के इक्वल हैं, y इज इक्वल साइन एक्स और ये y इज इक्वल 2 cos x, इनको दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो लेफ्ट साइड y है दोनों की, राइट साइड भी इक्वल होगी। तो सब्सटीट्यूशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू 2 cos x, बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग ये साइन एक्स जो है, cos x जो है साइन एक्स के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन एक्स ओवर cos x इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर cos x जो है वो tan बन जाता है, tan x इज इक्वल टू, यहाँ से आप अब फिर अपने कैलकुलेटर मोड को अपने रेडियन पे कर लेना, क्योंकि इंटरवल इज गिवन इन रेडियन, -पाई टू पाई। तो ये अपने कैलकुलेटर मोड को अपने रेडियन पे कर लेना है, तो यहाँ से x फाइंड हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, वी गेट x इज इक्वल टू 1.11 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये x कोऑर्डिनेट हमने ए पॉइंट का फाइंड कर लिया है, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ए का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, ये एंगल हमने रेडियन में फाइंड कर लिया है 1.11, ये ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है।
यहाँ देखें ये एंगल, एक और भी एंगल आएगा, वो हम देखते हैं कि वो क्या है। वो इस बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ये देखें tan x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव, फिर क्वाड्रेंट से हेल्प लेते हैं। ये क्वाड्रेंट ए एस टी सी, tan की वैल्यू जो है, tan x इज पॉजिटिव, पॉजिटिव tan जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एंगल जो है वो फाइंड कर लिया है, और शायद थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो है ये पूछा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी। हम फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए, वो हमने ये फाइंड कर लिया है। तो यहाँ भी एक एंगल होगा, वो होगा 180 पाई प्लस, वो होगा पाई प्लस 180 प्लस या पाई प्लस दिस बेसिक एंगल। अब हमने फाइंड करना है ओके। ये देखें, ये दो एंगल्स बनेंगे हमारे पास, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कि हमने फाइंड कर लिया है, ये एंगल। एक होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ऐसे आप कर लें, थर्ड क्वाड्रेंट में ये एंगल होगा। अब हमने देखना है कि हम क्लॉकवाइज देंगे या एंटी क्लॉकवाइज देंगे। ये एंगल तो हमारे पास आ गया 1.11, ये एक्स कोऑर्डिनेट है ऑफ ए पॉइंट। अब देखें यहाँ पे बी का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है। ये देखें, बी का, बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव है। तो अब ये एंगल, हम एक हमारे पास ये है, दूसरा ये हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये देखें, ये एंगल जो है एक्सीड कर गया है 180 से, तो हमारे पास इंटरवल जो है 180 से हम एक्सीड नहीं कर सकते। तो अदर ऑप्शन ये भी है कि हम ये एंगल फाइंड कर लेंगे कि क्लॉकवाइज मेजर कर लेंगे इसको। क्लॉकवाइज मेजर कैसे करेंगे? ये बेसिक एंगल हमारे पास है, दिस इज बेसिक एंगल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेसिक एंगल है। ये एंगल क्या होगा, तो 180 में से माइनस कर देंगे, 180 में से माइनस कर देंगे इसको, तो ये एंगल आ जाएगा। ये क्लॉकवाइज है इसलिए माइनस का साइन साथ लगाना है, तो ये एंगल होगा माइनस पाई माइनस दिस बेसिक एंगल, दिस एंगल। अब यहाँ पे ये फाइनल आंसर है, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन इसको आपने यहाँ पे जब यूज करेंगे तो इसकी राउंडेड फिगर यूज नहीं, क्योंकि यहाँ तो फाइनल आंसर है ये। जब यहाँ पे हमने लिखना है तो इसको उसकी राउंडेड फिगर में नहीं लिखेंगे, तो वो ये 1.107 आता, तो वो लिखेंगे 1.107। ये इसी से हमने इसी को 1.107 को 1.11 लिखा था, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ये फाइनल आंसर था। अब हमने ये पार्ट फर्स्ट का, ये फर्स्ट पार्ट जो है, ये फर्स्ट पार्ट का के लिए नहीं है, ये बी पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए बी का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ये देखें, बी का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे तो ये वाई कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी का पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना था, इसलिए ये बी का एक्स कोऑर्डिनेट है। तो वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए उसमें हम यहाँ पुट करेंगे इन दोनों इक्वेशन में, जिसमें मर्जी पुट कर लें।
सो y कोऑर्डिनेट ऑफ b हमारे पास आएगा, x कोऑर्डिनेट ये है -π-107, इसको पाई 3.14 होता है, तो 3.142 -1.107 और साथ नेगेटिव का साइन है बाहर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो x कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास b का x कोऑर्डिनेट ये है, तो ये क्या आएगा, ये हमने फाइंड कर लिया हुआ है ऊपर। तो करना हमने y कोऑर्डिनेट फाइंड है, b पॉइंट का y कोऑर्डिनेट ये क्या होगा, वो इस x के अगेंस्ट होगा। पहले x फाइंड करेंगे, x हमारे पास ये डायग्राम में देखें तो x इज इक्वल टू माइनस पाई -1.107, कैलकुलेट करेंगे पाई की वैल्यू 3.142, तो वी गेट इट x इज इक्वल टू -2.035। ये हमारे पास b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आया है। ये क्या था, फॉर पॉइंट ए x कोऑर्डिनेट हमने ये फाइंड किया है। फॉर सेकंड में y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, b का x कोऑर्डिनेट हमारे पास -2.035 आ गया। अब x की वैल्यू किसी इन दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो। तो यहाँ पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू साइन x, y इज इक्वल टू साइन x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, साइन -2.035 so we get it y is equal to -0.894. This is the y coordinate of point B। ये देखें यहाँ पे नेगेटिव में आया और डायग्राम में देखें b का y कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है।